नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नोएडा के ट्विन टावर जो चंद सेकंड में ध्वस्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरबों रुपए खर्च कर बनाई गई इस इमारत को धूल के गुबार में तब्दील कर दिया गया। 3700 किलो बारूद ने भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिरा दिया। ठेकेदार बर्बाद हो गए, खरीदार भी परेशान हो गए। लेकिन ट्विन टावर से बड़े सवाल भी अब उठ खड़े हुए हैं और ये सवाल है कि जानबूझकर आंखें बंद करने वालों पर कार्रवाई को लेकर है। ग्रीन बेल्ट में बन रहे ट्विन टावर की कहानी मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी को पता थी। इसके बावजूद भी नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 3 बार रिवाइज परमिशन दी। सुपरटेक बिल्डर अधिकारियों की जेब गर्म करते रहे और निर्माण चलता रहा। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनमें से बहुत से अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि कब ये भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और कब इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। खैर, इमारत तो ढह चुकी है और हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जो अवैध इमारतें होती हैं, वक्त के साथ वहां रहने वाले लोग जो इसके चलते प्रताड़ित होते रहते हैं और प्रशासन की तरफ से मुहैया कराए जाने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, उन्हें बाद में सरकार सहूलियत के तौर पर वैध कर देती है और इससे फायदा उन कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स को होता है जो गैर कानूनी तरीके से उस इमारत को खड़ी करते हैं। और जाहिर तौर पर ऐसा अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के बिल्डर्स को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, अधिकारियों के साथ सांठगांठ की जाती है, पैसों का लेन देन होता है और धोखा सबसे ज्यादा आम जनता के साथ होता है। खासतौर पर अगर ट्विन टावर की ही बात करें तो इस इमारत को बनाने में 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए, तो इसको गिराने में भी 20 करोड़ खर्च हो गए। सालों तक ये मामला टलता रहा और इस मामले के लंबे समय तक टलते रहने के पीछे भी कई तरह के कारण सामने आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद को भी लंबे समय तक इमारत को नहीं गिराया गया। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और आखिरकार अब जाकर ये इमारत गिरी। अब इस बीच बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कैसे हुई और इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन है। सीधे तौर पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं और इस भ्रष्टाचार के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कई चीजें कही हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कई तरह के और भी खुलासे निकलकर सामने आ रहा है। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, तो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति कहीं और से ही हो रही है। बीजेपी के इन दावों और आरोपों के बीच हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। ये जानते हैं कि पार्टी का क्या कुछ कहना है इनको लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के ट्विन टावर ध्वस्त कराकर कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि पिछली सरकार के समय मिलीभगत से इमारत बनाई गई थी। देखिए, तमाम ऐसी बिल्डिंगें जो पिछले शासन काल में बनी और जो इस तरह के मामले सामने और खास करके ये ट्विन टावर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसका ध्वस्तीकरण हुआ। देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली है कि इस तरह के टावर कैसे मिली भगत से बिल्डर और अधिकारियों के बनते हैं और जो बने हैं और उनमें जो लोग संलिप्त हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी एक लिस्ट जारी हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, कौन सी इसकी संलिप्तता है। और एक बहुत बड़ा पैसा और भारत की जीडीपी में से बहुत बड़ा योगदान इस तरह के ध्वस्तीकरण, इस तरह के अवैध बिल्डिंगों के निर्माण में लग जाता है, जो अनप्रोडक्टिव होता है और जिससे कोई भी लाभ न भारत सरकार को होता, न भारत सरकार के नागरिकों को होता। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। सपा के प्रवक्ता अब्बास हैदर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 24 अधिकारियों को चिन्हित किया गया था। भाजपा सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उस टावर को ध्वस्त किया गया और पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दर्ज करी, एक व्यक्ति को जेल भी नहीं भेजा जिन 24 लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। सपा और भाजपा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन अवैध इमारतों की संख्या बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतना कठोर निर्णय दिया। क्या इस निर्णय के बाद अवैध निर्माण पर रोक लगेगी?
या अधिकारी, नेता और बिल्डर भ्रष्टाचार का कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से चंद्रेश कुमार सिंह जुड़े हैं। चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा से राजेश कुमार सिंह, भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडित जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्विन टावर का जो मुद्दा है, अब वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं धूल उड़ा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी ने ही आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, तो सबसे पहले राजेश कुमार जी से ये सवाल होगा। राजेश जी, आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का ट्विन टावर को लेकर, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति तो दिल्ली से हो रही। देखिए, 2004 से जो भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हुई थी और वो 2017 तक प्रदेश में फलता फूलता रहा और भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत जो खड़ी हो गई, आज योगी जी ने उस भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त ही नहीं किया, उसकी जो 13 साल में लूट खसोट मचा हुआ था 2004 से, जो पिछली सरकारें, सपा की सरकार रही हो, उसके पहले बसपा की सरकार रही हो, और ये जो भ्रष्टाचार फलता फूलता गया और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो टावर इतना बड़ा खड़ा हुआ, योगी जी ने उसको ध्वस्त ही नहीं किया। और 13 साल के भ्रष्टाचार की कहानी का 13वीं भी कर दिया उन्होंने। और अब जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं, उनकी लिस्ट बन रही है और उस पे अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। और आपको भी मालूम है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है जो भ्रष्टाचार को या जो अपराध को या देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देते थे। वो कहानी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है। अब तो कार्रवाई होती है। और पहले आपने देखा कि जो भ्रष्टाचारी थे उनको सरकार पूरी तरह संरक्षित करती थी, संरक्षण देती थी। और सुपर टेक बिल्डर जो नोएडा में जिसका ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर जितने भी उस समय सरकार के मंत्री रहते थे, अधिकारी रहते थे, समाजवादी पार्टी सरकार की, और 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में भी जो रसूखदार लोग रहते थे, वो सब वहां पे शरणागत थे। बगाते वहां पे जाकर के शरणागत हो जाते थे और भ्रष्टाचार की कहानी फलती फूलती थी। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और पूरी तरीके से अब भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, उसमें कार्रवाई। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, बात है सेलेक्टिव भ्रष्टाचार की भी। जैसा कि आपने कहा कि 2004 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नॉर्मल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वहां बनने थे, बाद में रिवाइज प्लान 2010 में अप्रूव हुआ, मायावती की सरकार थी। लेकिन आपने सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों लिया? बसपा की जब बात होती है, बीजेपी आजकल बड़ा सॉफ्ट नजर आती है, नाम तक नहीं लिया जाता। क्या कारण है इसका? ये इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार, आपने जो 26 अधिकारियों का जो लिस्ट निकला है, उसमें केवल वही लोग थोड़ी है कि जो समाजवादी पार्टी में अधिकारी थे, उसमें तो वो लोग भी थे, है ना, जो चाहे वो बसपा की सरकार में रहे हो या सपा की सरकार में रहे। लेकिन बसपा का जब बसपा की आती है तो बीजेपी में एक सेलेक्टिव चुप्पी देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी पर आप हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर, तो बसपा पर क्यों नहीं? बिल्कुल, हम तो हमलावर न समाजवादी पार्टी पे है, न हम हमलावर बहुजन समाज पार्टी पे। हम तो हमलावर केवल भ्रष्टाचार और अपराध पे है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की भ्रष्टाचार और अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम उस पे कार्य कर रहे हैं और लगातार उस पे कार्य करते जाएंगे। जो भी अपराधी है जिनको संरक्षण पहले की सरकार देती रही है, अब वो भाग रहे हैं, या तो बीआरएस लेकर घर में बैठ रहे हैं, या तो वो ढूंढ रहे हैं किस दरवाजे पे हमको संरक्षण मिल सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, किसी को न तो संरक्षण मिलने वाला है और न कोई बचने वाला है। उस पे कार्रवाई होके रहेगी। और निश्चित समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत। आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर इस ट्विन टावर के भ्रष्टाचार को लेकर, जो धूल का मलबा उड़ा है, तो क्या उसमें धूल में लठ चलाया जा रहा है? क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली से राजनीति हो रही है, इसका कोई और छोर नहीं है। अभिषेक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि अभी भी विपक्ष में बैठी और ये सत्ता पक्ष में नहीं। अभी भी आरोप लगा, 6 साल की सरकार हो गई और दूसरी सरकार जिनकी इनकी चल रही है, और ये अभी भी आरोप लगा।
आपको तो कागज लेकर के साक्ष्य के साथ हमलावर हो जाना चाहिए था, और अब तक हमारे नेताओं और जितने भी लोगों का आप नाम लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम तो खुलेआम से बैठे। अब मैं दूसरी बात करूं, मैंने इसलिए आपको तथ्यात्मक चीजें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं, और 0% भ्रष्टाचार का ये टर्नओवर है कि सुपरटेक के मालिक जो अरोड़ा साहब है वो इनके करीबी हैं, और एडीआर की रिपोर्ट है कि सैकड़ों करोड़ रुपए पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सुपरटेक से चंदा बतौर लिया है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर मानहानि का केस करें। राजेश जी जवाब दीजिए, एडीआर की रिपोर्ट है, चंदा लिया जा रहा है, वो भी उसी को। भाई पहले पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, राजेश भाई को आपने बहुत लंबा समय दिया। चलिए ठीक है, कबीर जी अपनी बात खत्म कीजिए। पूरा समय हमें देना, उसके बाद की रिपोर्ट है। चलिए राजेश जी कबीर जी को सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। 57,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सबका खुलासा हो रहा है, कोई बच नहीं पाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी बच नहीं पाएगा, और सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सबके राजेश जी कार्रवाई होगी, किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अधिकारी रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के जितने एक एक करके भ्रष्टाचारी लोग रहे। राजेश जी 1 मिनट, कबीर जी को अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जी कबीर जी बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए। सब कुछ एविडेंस लेकर के बताओ, अभी पेश करता हूं। मुद्दे पर बने रहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट है 57,000 करोड़ रुपए का, 57,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला समाजवादी सरकार में हुआ, शिक्षा में घोटाला हुआ, समाज कल्याण में घोटाला हुआ, और सबसे बड़ा घोटाला तो पीएफ में गरीब जो हमारे लेबर है, बेचारे गरीब लेबर है, उनका 45,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वो पैसा कहाँ इन लोग ट्रांसफर कर लिया, उसकी जांच चल रही है, कोई बच नहीं पाएगा। चौकसी इस बात का एफिडेविट लंदन की कोर्ट में देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हमने एफिडेविट लेकर के आए हैं, ऐसे बात नहीं होती है। तथ्य पर सीएजी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है, 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं तथ्य के साथ ट्विन टावर तो ये जानबूझ करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं। राजेश जी 1 मिनट, कबीर जी अपनी बात खत्म कीजिए। जरा ये संस्कार आपके अंदर है तो आप कबीर जी बोलिए, अपनी बात चाहिए। और अगर आप कबीर जी समय सीमित है, समय सीमित है, मुद्दे पर रहते हैं। संस्कार तो आप अपने मुखिया से पूछिए, जो कहते हैं लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। अल्लाह कीजिए। संस्कार तो आप अपने मुखिया से पूछिए, जो राम भक्तों पे गोली चलवाते हैं। आप लोग कब से संस्कार की बात करने लगे? के साथ जो पूरे कुसंस्कार में डूबी हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, वो संस्कार की बात कब से करने लगी? कबीर जी ये क्या कब से संस्कारी हो गए? क्या ट्विन टावर के जरिए, कहते हैं क्योंकि आपके पास तथ्य का अभाव है। क्या ट्विन टावर के जरिए, कबीर जी क्या ट्विन टावर के जरिए क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमला हो रहा है ट्विन टावर को लेकर आपकी पार्टी पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो तो सुप्रीम इनके बताइए, इनके सरकार में कौन सी बिल्डिंग गिरा, भ्रष्टाचार की कौन सी बिल्डिंग गिराई गई? बताइए इनके सरकार में किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई हुआ? अब लगातार जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। तो इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार में ये भी तो लिप्त थे, इनके भी तो जो चलिए माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। राघवेंद्र जी के पास चलते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते। राघवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए, 1 मिनट। राजेश जी, कबीर जी, 2017 के बाद राघवेंद्र जी ट्विन टावर को लेकर जिस तरह की, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ये कर नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट, अरे राजेश जी, कबीर जी, मर्यादा बनाए रखिए, थोड़ी शांति रखिए। कोई कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर आप दोनों चिल्लाते रहेंगे, तो इस तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश जी, कबीर जी, आप शांत हो जाइए। संविधान का भी सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं, जनता हित में जन भावनाओं के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है, जन भावनाओं, चलिए राजेश जी, आपने सीएजी का जिक्र किया था। सीएजी के जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने, नहीं राजेश जी, सीएजी के घोटाले, सीएजी की रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी पर घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन उसी सीएजी ने एक और रिपोर्ट निकाली थी कुंभ में जो घोटाला हुआ था, जो अनियमितताएं हुई थी उसको लेकर भी, कि बिना तौर तरतीब के
बेहिसाब पैसा जो है गलत जगह पे खर्च कर दिया क्या? जहां पर खर्च होना था, जो आवंटित किए गए थे नियम, उन नियमों का पालन नहीं हुआ। टेंट पे कितने पैसे खर्च कर दिए गए, ट्रकों पे कितने पैसे खर्च कर दिए गए। ऐसे कितनी अनियमितताएं कुंभ के मेले में भी हुई, कुंभ का जो आयोजन हुआ था उसमें, और सीएजी की ही रिपोर्ट थी जिसमें इसका खुलासा हुआ था, और आप ही की सरकार थी उस वक्त में ही खुलासा हुआ था। राजेश जी, तो उस पे जांच चल रही है। कोई भी, आप ये समझ लीजिए कि योगी जी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। यहाँ भी तो जांच 26 अधिकारियों पर जांच आप ही की सरकार ने बिठाई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट, 26 अधिकारियों पर आपकी सरकार ने जांच बिठाई है, तो फैसला आपकी पार्टी पहले ही क्यों सुना रही है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रहे हैं। जो भी अधिकारी लिप्त है, या तो वीआरएस के घर बैठ रहा है, या तो सलाखों के पीछे है, वो सस्पेंड किया जा रहा है। एक एक करके बोलिए राजेश जी। कपिल जी, इस तरह से चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट कपिल जी, शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, अक्सर हमने देखा है, कपिल जी शांत हो जाइए। जी जी, मैं आता हूं आपके पास। राघवेंद्र जी, हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर पैसे और साठगांठ करके इमारत खड़ी कर ली जाती है और बाद में जनता को परेशानियां शुरू हो जाती है, जनता अपने पैसों से मकान खरीदती है और बाद में अवैध निकल जाता है, तो सरकार को मजबूरी में सहूलियत देने के लिए उन्हें वैध करना पड़ता है। आज शायद इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी इमारत को गिरा दिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बनी थी। राघवेंद्र जी, अब देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विजय शंकर पांडे की एक कमेटी है जो 2007 में रिपोर्ट दी थी कि गोमती नगर में 28 प्लाट ऐसे हैं जो गलत ढंग से बनाए गए हैं। उसमें उन्होंने एलडीए के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। सोचिए कि बीएसपी सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार चली गई 5 साल की, लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट जो है अभी ठंडे बक्से में पड़ी हुई है। तो ये तो हाल रहा है इसको लेकर। दूसरी बात, मैं ट्विन टावर की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? लोग इसके विरोध में, यानी कि जब बायर्स वहां खरीदने गए तो जो उनको प्रपोजल दिया गया था, जो उनको ब्रोशर दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि हमें खूबसूरत पार्क बना के देंगे। उस पार्क की जगह में अधिकारियों से साठ-गांठ करके आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली। लगातार वहां के स्थानीय लोग विरोध करते रहे, लेकिन अधिकारी सुने नहीं। वहां के लोगों को कमेटी बनाकर कोर्ट में जाना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़े। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब जाके ये बिल्डिंग गिरी है। सोचिए कि करप्शन का यहाँ से कितना गहरा जा चुका है। क्या इसमें आप सोचिए, जो आज विस्फोट जो इतनी बड़ी बिल्डिंग उड़ाई गई है, पूरे दुनिया ने इसको देखा, इसको बिल्डर तो बर्बाद हो गया, बाहर से भी परेशान हुए। 2 दिन का 3 महीने से अगल बगल के लोग प्रदूषण से परेशान होंगे। लेकिन जिन अधिकारी कर्मचारियों का इस भ्रष्टाचार के बिल्डिंग में हाथ था, क्या वो जेल गए? क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या किसी तरह की जांच उनके ऊपर चल रही है? वो तो पैसा लेके बदल हो गए। अभिषेक जी, समस्या यह है कि सब इसमें संलिप्त है। कोई भी सरकारें हो, ना कोई देश के लिए सोचता है, ना कोई भविष्य के लिए सोचता है। आप बताइए, किसी भी समाज में जब एक घर बनता है तो अधिकारी कर्मचारी, लोकल जो कर्मचारी होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनको पैसा दे दिया जाता है तब वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। और जब मकान बन जाता है तो कहा जाता है अवैध निर्माण हो गया। अरे भाई, आप ही पैसा लेकर उसको बनवाते हो, आप ही उसको संरक्षण देते हो और बाद में कहते हो कि क्योंकि उनको पता है कि आज 6 महीने रहा है, फिर हम दूसरे जिले में 1 साल बाद चले जाएंगे, फिर हम रिटायर हो जाएंगे, हमारा कौन क्या करेगा? निश्चित तौर से अगर आज ये करप्शन की बिल्डिंग धराशायी हुई है तो उस कार्यकाल के दौरान 2004 से लेकर और 2000 जब तक ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बीच में जितने भी कर्मचारी हैं, राघवेंद्र जी, ट्विन टावर का चाहिए। निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण हिंदुस्तान की न्यायपालिका की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन क्या इसका क्रेडिट कोई राजनीतिक दल ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये जरूर है कि इस सरकार ने इन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं किया। कोर्ट में जाके एफिडेविट नहीं दिए इनके संरक्षण के लिए।
इनका जब मामला आया तो सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथ को खींच लिया, कहा नहीं गलत है तो भुगतो। दूसरी सरकारें कहीं न कहीं होती तो बचाने का प्रयास करती। हाँ, ये काम इस सरकार ने नहीं किया है। कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन किया गया और उस बिल्डिंग को धराशायी किया गया। इसमें जरूर मैं इस सरकार को थोड़ा सा मैं नंबर दूंगा, लेकिन मेरी जो चिंता है, जो मैंने बात कही, आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे होती है, कैसे खड़ी होती है, और जो लोग खड़ी कराते हैं वो बिल्डिंग, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अधिकारी जेल निश्चित रूप से। जाएंगे? क्या उनके संपत्ति में बुलडोजर चलेगा? क्या उनके घरों को सील किया जाएगा? क्या जी, उनके कपिल अकाउंट जी को कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन करेगा इनके ऊपर कार्रवाई? यह तय होना चाहिए इस देश में, और एक मैसेज जाना चाहिए, बड़ा मैसेज। कपिल जी बोलिए। शुभम, अभिषेक भाई, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कुछ तथ्य पेश कर देते हैं, उसके बाद राघवेंद्र जी नंबर देते हैं, ठीक है ना? कुछ तथ्य पेश कर देते हैं, उसके बाद राघवेंद्र जी नंबर देते जी। मैं तफसील से नहीं, बहुत कम 1 मिनट के अंदर आपको समराइज करके पूरा मैटर देता हूं, डेट वाइज। जी। देखिए, 24 नवंबर सन 2004, इसमें जो है सुपरटेक को मल्टी बिल्डिंग बनाने के लिए आवंटित गई नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जमीन। और दूसरी बात यह है कि जो नोएडा के द्वारा जमीन अथॉरिटी की गई, उस पे 11 मंजिल का ही दिया गया। मुलायम सिंह जी की सरकार 9 मंजिल का दिया गया, बाद में उसको अरे भाई सुनो, पहले राजेश जी, पहले जानकारी आपको भी मौका दिया जाएगा। 9 मंजिल का दिया गया। देखिए, ये जानबूझ करके राजेश जी कपिल जी को बात पूरी करने दीजिए। वो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप भी तथ्यों के साथ बात कीजिए। बोर्ड से लेकर के और आज तक की रिपोर्ट लेकर जानकारी नहीं देता हूँ, जानबूझ करके हल्ला करना चाहते हैं ताकि इनकी गलती मैं नहीं रुकेड़ सकूं। नहीं, पहले आप उस तथ्यों पे जाइए। पहले 9 मंजिल का उनको अथॉरिटी मिला हुआ था, उसके बाद 11 मंजिल, उसको पहले शुद्ध करिए। 18 साल पुराना प्रोजेक्ट है। करके शुद्ध कीजिए। जब आपको रिपोर्टिंग नहीं मालूम है और तथ्य की जानकारी नहीं है, मैं आज तक का पढ़ देता हूँ। भाई, तथ्य की जानकारी राघवेंद्र जी पढ़ लेंगे। आपको एक तथ्य की जानकारी नहीं है, बताइए ना किस तारीख को अलर्ट किया गया, कब अलर्ट किया गया, बताइए। और ये भी बताइए, अभी आपने बताया 2004 में अलर्ट किया गया ना। उसका पहला FAR, उसका दूसरा FAR किस डेट में दिया गया, बताइए। और ये भी बताइए कि हाई कोर्ट के अंदर जाने से पहले कौन सी जांच किसने बैठाई, बताइए। फिर उसके बाद ये भी बताइए कि हाई सुपेरिटी की जांच चलिए किसने बैठाई, कपिल जी, समय सीमित है, राजेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। जानबूझ करके ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। मतलब 2004 से लेकर के समय सीमित है, राजेश जी। समाजवादी पार्टी के समय में ही जांच सुपरटेक कंपनी से मिलकर के भ्रष्टाचार आपने किया, आपके लोगों ने किया, आपकी सरकार में जो अधिकारी थे उन्होंने किया, और गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कपिल जी, समय सीमित है, राजेश जी अपनी बात खत्म कीजिए। कोई भी सरकार कोई भी तरीके से कोई मामला उस पर नहीं ला सकती थी, इसलिए वहां पे तो व्यवस्था थी। लेकिन आप कम से कम 24 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। 6 साल तक आपने उनसे पैसा लिया चंदे का और उनको उड़ाने दिया मजा। यही है हकीकत आपकी। ठीक है कपिल जी, राजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, अभी इन्होंने पहले कहा कि पहले आप अपना शुद्ध करिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 23 नवंबर 2004 को समय सीमित है, 1 मिनट में। नोएडा अथॉरिटी ने 9 मंजिल की, जो भी मैं बता रहा था कि 9 मंजिल की इमारत उन्होंने पास अनुमति दिया बनाने के लिए। उसके 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को 2 मंजिल और उसमें जोड़ा गया 11 मंजिल। पहले तो अपना शुद्ध करें, इनको खुद नहीं भाई जो भ्रष्टाचार में लिखता है उनको क्या मालूम कि 9 मंजिल का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जाहिर तौर पर ट्विन टावर तो गिर चुका है, लेकिन अब इस धूल में लट चलाने की कोशिश हो रही है। और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी इमारत, जो इतने 18 सालों पुराना ये प्रोजेक्ट, जिसमें लंबे समय तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया। और जाहिर तौर पर ये ट्विन टावर जो आज गिरा है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है न्यायपालिका की ताकत का। और ये भी बताता है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो, वो भारतीय न्यायपालिका के इंसाफ के आगे टिक नहीं पाएगी। खैर, इस पर अभी राजनीति तो जारी है, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि योगी सरकार ने जिन 26 अधिकारियों पर जांच बिठाई है, उस
जांच का क्या नतीजा निकल कर आता है, वो कौन सी पार्टियां हैं जिनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार हुआ, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।